हेलो फ्रेंड्स, कई लोगों के बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि का जो 5% मिनॉक्सिडिल है वो कैसा है, क्या उसको लगाने से हेयर रीग्रो होगा, क्या उसका बेटर रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिकॉज जहां अदर ब्रांड के मिनॉक्सिडिल 5% 60 ml का 500 रुपए से स्टार्ट होकर 1000-1200 तक का जाता है, वही जन औषधि का 5% मिनॉक्सिडिल 60 ml सिर्फ 160 रुपए में अवेलेबल है। अब इतना सस्ता, इतना ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है। इसी वजह से लोगों के मन में डाउट है कि क्या ये वाकई काम करेगा कि नहीं करेगा। तो चलिए डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में दो तरह की दवाई अवेलेबल है, एक है जेनरिक और सेकंड है एथिकल। जो जेनरिक दवाई है वो काफी सस्ते दामों में अवेलेबल है, जन औषधि केंद्र में अवेलेबल है और आजकल हर एक मेडिकल स्टोर्स इसको रखने लगे हैं। वहीं जो एथिकल है वो ब्रांडेड होते हैं, उनका रेट काफी हाई होता है। अब असल मुद्दा यह है कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है जेनरिक हो या एथिकल हो, हमें बस ये जानना है कि क्या ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो जो जन औषधि का मिनॉक्सिडिल है, जैसे कि उसमें मेंशन है मिनॉक्सिडिल 5%, इट मींस उसमें मिनॉक्सिडिल डला है और डला है तो मिनॉक्सिडिल काम करेगा, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। बस ये कि रिजल्ट और वेरिएंस में फर्क आएगा। जैसे कि हम जब मिनॉक्सिडिल लगाना स्टार्ट करते हैं तो 3 से 4 महीने बाद रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है, राइट। तो जहां आप मान के चलिए जेनरिक वाले जो जन औषधि मिनॉक्सिडिल आप लगा रहे हो सकता है आपको 3-4 महीने बाद 10% रिजल्ट दिखना स्टार्ट हुआ। वहीं एथिकल वाले, अगर आप जो ब्रांडेड वाले आप मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो, वो 10% की जगह 20% रिजल्ट आपको शो करेगा। इसके अलावा जो साइड इफेक्ट्स हैं, हो सकता है कि जो जेनरिक है उसमें आपको ज्यादा साइड इफेक्ट दिखे और वही एथिकल में कम दिखे, मतलब स्किन रैशेज, खुजली, डैंड्रफ वगैरह हो सकता है जेनरिक में ज्यादा हो। अगेन ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। हो सकता है कि मान के चलिए आप ब्रांडेड वाला जो ब्रांड का आप लगा रहे हो सकता है उससे आपको डैंड्रफ, खुजली नहीं हो रही और मुझे हो रहा हो, और मैं जो अलग से लगा रहा हूँ अलग ब्रांड का, हो सकता है वो मुझे सूट कर रहा है लेकिन आपको नहीं कर रहा है। तो ये पर्सन टू पर्सन स्किन के ऊपर कैसे क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है वो भी फर्क पड़ता है। लेकिन जहां बात है ये जेनरिक और एथिकल, इनके क्वालिटी में फर्क है। जो ये ह्यूज डिफरेंस है ना मनी का, सिर्फ प्रमोशन का ही नहीं है। जैसे कि जो एथिकल वाला है इसमें नो डाउट एमआर का पैसा रहता है। जो एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो मार्केटिंग करवाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कमीशन लेते हैं, तभी जाके वो स्पेसिफिक ब्रांड रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा एड, स्पॉन्सरशिप, हाई मेंटेनेंस, ये सब का खर्चा है और ये कॉस्ट कटिंग यहाँ पर बच जाता है। इसके अलावा रॉ मटेरियल सोर्स का भी फर्क पड़ता है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सरवती गेहूं है, राइट, सबसे हाई क्वालिटी का है गेहूं। तो अब अगर जो हाई क्वालिटी सरवती गेहूं अगर सही तरीके से उसका पानी मिला है, सही तरीके का क्लाइमेट टेम्परेचर मिला है, तो उसका हर एक दाना खिला खिला भरे भरे होते हैं, राइट। तो उसका दाम अलग हाई लेवल का होता है। वही सेम सरवती अगर प्रॉपर तरीके से नहीं ग्रो हुआ है, उसको सही से पानी नहीं मिला है, सही से क्लाइमेट जो कंडीशन होना चाहिए नहीं मिल पाया, तो उसके दाना अनइवन होते हैं, कोई कच्चा कोई पका हुआ, प्रॉपर दाने नहीं होता, तो उसका रेट सस्ता होता है। अब ऐसा तो नहीं कि उसको फेंक देते हैं, उसको भी बेचते हैं, लेकिन दोनों सरबती होने के बावजूद भी दोनों का टेस्ट में आपको फर्क आएगा। रोटी बनाने का जो एक्सपीरियंस है, खाने का एक्सपीरियंस है, दोनों में आपको बहुत ज्यादा फर्क नजर आएगा। तो इसीलिए दोनों का प्राइस भी अलग अलग है। तो सेम वैसे ही जो मिनॉक्सिडिल सोर्स है, जो रॉ मटेरियल है, जो हाई क्वालिटी का है, जो वो ब्रांडेड वाले यूज करते हैं, और जो थोड़ा सा लो मीडियम क्वालिटी का है, राइट, वो यहाँ पर यूज होता है। उसको फेंक नहीं सकते क्योंकि वो तो इफेक्टिव है, लेकिन उसको फेंक भी नहीं सकते हैं, तो वो यहाँ पर जन औषधि में यूज होता है। इसके अलावा क्या होता है कि लैब टेस्टिंग, हर बार जब भी रॉ मटेरियल का सोर्स होता है तो ये हाई स्टाफ, जो ब्रांडेड वाले होते हैं वो ज्यादा स्टाफ रखते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, चेक करते हैं बिफोर लॉन्चिंग कि भाई इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, क्या इसका रिस्पॉन्ड कैसा है, इसका पोटेंसी क्या है, ये A to Z हर चीज का हर एक स्तर पर चेक होता है। वहीं ये जो हर एक लेवल पर जो चेकिंग होता है, कहीं ना कहीं ये जन औषधि केंद्र में जो मिनॉक्सिडिल जेनरिक वाले में इतना ज्यादा टेस्टिंग वगैरह नहीं होता है। एक बार चेक किया, ठीक है, बार बार जो रॉ मटेरियल आ रहा है चलो यूज करो, लो पैकिंग सब कुछ करके निकाल देता। तो ये जो फर्क है ये आपको जेनरिक और एथिकल में दिखने को मिलेगा। तो बेसिकली जो जेनरिक है उन लोगों के लिए जो जिनको पैसों की तंगी है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ज़्यादा मेडिसिन वगैरह में, ये उन लोगों के लिए एक तरीके का वरदान है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। आप यूज़ कर रहे हो, आपको रिजल्ट मिल रहा है। अब ऐसा नहीं कि भाई जेनरिक का कुछ भी काम नहीं, बिल्कुल काम करता है, तभी तो वो ले रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि भाई ट्रीटमेंट नहीं होगा तो अननेसेसरी क्यों लेगा, बीमार करने के लिए तो लेगा नहीं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि एकदम सस्ते पे जाइए,
या फिर एकदम 1200 वाले रेंज पे भी चाहिए, आप मिड रेंज पे जा सकते हैं। और अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे देन यू कैन गो अहेड विद जन औषधि का जो दवाई है मिनॉक्सिडिल, वो यूज कर सकते हैं। एंड वैसे भी अगर आप चाहिए तो एक दो बार आप ट्राई करके देखिए, अगर आपको सूट हो रहा है तो इससे बढ़िया क्या है, फिर वही यूज कर सकते हैं। ऐसा जरूरी थोड़ी कि मैं ज्यादा पैसा देके फालतू का नेसेसरी खर्चा करूं। अगर लग रहा है कि नहीं वैसा रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा है देन स्विच टू जो ब्रांडेड वाला मेडिसिन है, जो मिनॉक्सिडिल, वो आप यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही क्लियर है। और हाँ, मैं आज 19 जुलाई है, करंट जो कंडीशन है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद वापस से मैं शेयर करवाने वाला हूँ। तो आप ये नोट कर लीजिए और प्रीवियस वीडियो जो मैंने उसमें दिखाया था उसके साथ आप कंपेयर करके देख सकते हैं। अदरवाइज जब मैं लॉन्ग हेयर रखने लगूंगा तो कुछ लोग बोलेंगे भाई आपने ट्रांसप्लांट करवाया है XYZ। प्लीज़, मैंने कभी ट्रांसप्लांट ना करवाया है और जब तक पॉसिबल है नहीं करवाऊंगा। मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह नेचुरली मैं ग्रो करके आपको दिखाऊंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेनेटिक्स के साथ। धन्यवाद।